बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। MM5 न्यूज़ के साथ मैं हूँ मुज्तबा शेख और मैं हूँ सायरा अहमद। पाकिस्तान हाई कमिश्नर बरतानिया मौज़म अहमद की जानिब से पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन में सहाफ़ियों के एजाज़ में एक तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें सहाफ़ी बिरादरी ने भरपूर अंदाज में शिरकत की। तकरीब का मकसद पाकिस्तानी निसाद बरतानवी सहाफ़ियों को कोरोना के दौरान पाकिस्तानी कम्यूनिटी को फराहम की जाने वाली सहूलियात के सिलसिले में उठाए जाने वाले इक़दामात से आगाह करना था। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं MM5 न्यूज़ लंदन के ब्यूरो चीफ सैयद सब्तैन अली से। जी सब्तैन, पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन में होने वाले तकरीब के हवाले से क्या तफसीलात हैं? बरतानिया में तैनात पाकिस्तानी हाई कमिश्नर हिज एक्सीलेंसी मौज़म अहमद ख़ान की जानिब से सहाफ़ियों के एजाज़ में लंदन में एक तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसका मकसद मीडिया को हाई कमीशन के कोरोना वायरस की वबा के दौरान कारकर्दगी से आगाह करना था। इस मौके पर सहाफ़ियों से बात करते हुए हाई कमिश्नर ने बताया कि कौंसलर सर्विसेज को पहले से काफ़ी बेहतर बना दिया गया है। इसी तरह एमरजेंसी वीज़ास के हवाले से भी हमने वी हैव मेड श्योर कि खुदा किसी को अगर कोई एमरजेंसी में कोई वीज़ा चाहिए तो वी हैव मेड श्योर कि उसी दिन ही उनको वीज़ा इशू हो जाए। कैरेक्टर सर्टिफिकेट्स हैं और अटेस्टेशन के हवाले से भी जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सेम डे ही उसकी डिलीवरी हम लोग वी आर इंश्योरिंग दैट। मैंने देखा है कि लोगों की जो लैंड ग्रैबिंग के से कि आपकी ज़मीनें हैं, आपकी दुकानें हैं, वहाँ पर कोई ना कोई कब्ज़ा कर लेता है या कोई आपका रिश्तेदार ही जो है वो कब्ज़ा कर लेता है और तो उसके लिए भी फिर हमने एक ख़ास एक ऑफिसर को डेजिग्नेट किया है जो कि एम्बेसी में प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी रिलेटेड केसेस को देखेगा। और जो चीज़ हमने शुरू की थी वो खुली कचहरी का इनेकाद था। हमने अभी रिसेंटली जो लास्ट ट्यूसडे को की, दैट वाज आई थिंक हमारी 5th खुली कचहरी थी। हाई कमिश्नर मौज़म अहमद ख़ान ने पाकिस्तान को रेड लिस्ट में डालने और पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की बंदिश के हवाले से भी अपने ख्यालात का इजहार किया। एट द एंड ऑफ द डे ऑब्वियसली यू हैव टू रिस्पेक्ट देयर सॉवरेन राइट के you know whatever they deem important or necessary to ensure the safety and security of their people. So obviously ये उनका प्रेरोगेटिव है, but हमारी उम्मीद है कि जल्द ही ये इस पे भी रिव्यू करेंगे and as I said we are working very closely with them. उन्होंने पाकिस्तान की मईशत में बेहतरी, तरसीलात ज़र, रोशन डिजिटल अकाउंट और कारोबारी अफराद के मसाइल को हल करने के लिए उठाए जाने वाले इक़दामात से भी सहाफ़ियों को आगाह किया। We are hoping कि इंशाल्लाह अराउंड 3.4-3.5 बिलियन डॉलर की टोटल जो बायलैटरल ट्रेड होगी। रिमिटेंसेस के हवाले से भी बहुत अच्छा रिस्पांस रहा है। फिर जैसे आपको मालूम है कि यूके जो है वो हमारा जो डेवलपमेंट असिस्टेंस के हवाले से हम लोग वी आर द नंबर 1 रेसिपिएंट ऑफ यूके डेवलपमेंट असिस्टेंस। ये रोशन डिजिटल अकाउंट है, उसके हवाले से भी आई थिंक जो हमारी जो यूके की कम्युनिटी है उन्होंने बहुत ही पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड किया। आई थिंक द इकॉनमी परफॉर्म्ड वेरी वेल। वी आर लुकिंग एट इंशाल्लाह 3.94% ऑफ GDP। तकरीब के आखिर में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर ने सहाफ़ियों को पाकिस्तानी हाई कमीशन के अमले के साथ राब्ते में रहने की गुजारिश की और पाकिस्तानी कम्युनिटी के मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करने की यकीन दहानी भी करवाई। जो आप समझते हैं कि हम कुछ करने से कासिर रहे हैं तो प्लीज़ शेयर हमसे शेयर कीजिएगा। और दूसरा एज के आज मेरी पूरी टीम यहाँ पर है, सो द आइडिया वाज कि आप लोगों का इनके साथ भी इंटरेक्शन हो, इनको फ़ोन कीजिए, इनको जब मर्ज़ी आपको इनसे कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी है या कोई भी किसी भी हवाले से। सिर्फ एक रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगा कि एम्बेसी के हवाले से कोई भी चीज़ हो, आपने अगर कोई भी ख़बर लगानी है तो रिक्वेस्ट यही होगी कि मुनीर साहब हर वक्त एक्सेसिबल है, मैं भी, मेरी पूरी टीम भी। तो एम्बेसी के हवाले से जब भी कभी कोई ख़बर लगाएं तो उसको एक दफ़ा एम्बेसी से किसी से बात करके देख लें ताकि उसमें एम्बेसी का पॉइंट ऑफ व्यू भी आ जाए। सो ये एक आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी। सैयद सब्तैन अली,
MM5 نیوز لندن۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے MM5TV.com۔